नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कल हम बिहारी सुल्तान चैनल के फेसबुक पेज पर हम तो आए थे परंतु आप नहीं आए। हाँ, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सुरेंद्र सिंह गौतम जरूर आए थे। उन्होंने कहा था कि बुलंदशहर के अनूप नगर विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था और हमने जवाब भी दिया था। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन? अब वो जमाने बीत गए जब आप चंद्रशेखर आजाद से कंपेयर करते थे। आप ये कहते थे बहुजन समाज के अंदर एक आजाद समाज पार्टी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो 9 सीट के ऊपर विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें आजाद समाज पार्टी 3 सीट पर बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा मत प्राप्त किया है। लेकिन बसपा के अंदर जो 15 जनवरी जो बहन मायावती जी का जन्मदिन है उस दिन जो चेंज हुआ, जो बदलाव हुआ, यहां तक कि मैं बता दूं कि 16 जनवरी की मीटिंग और बसपा के पोस्टर बैनर भी बदल रहे हैं। सवाल यह उठता है बसपा का असली उत्तराधिकारी कौन? क्योंकि बहन मायावती जी का कई बार अलग अलग लोगों के लिए भी बयान आया है। जो लेटेस्ट खबर है बड़ी बारीकी से सुनिए और समझिए, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी भी धर्म संकट में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, सलाहकार हैं, पार्टी में एक बड़े पद पर हैं, लेकिन उनके सामने भी प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन? 3 युवा है सामने। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सब जानते हैं, सबसे पहले उनके भाई आनंद कुमार के बड़े पुत्र आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पार्टी में, उनको उत्तराधिकारी घोषित भी किया गया। उत्तराधिकारी घोषणा से हटाया भी गया, कहा गया वो अपरिपक्व है। उसके बाद दूसरा युवा जो सतीश चंद्र मिश्रा के पुत्र हैं कपिल मिश्रा, वो उत्तराधिकारी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो सर्व समाज से है। अब सवाल यह उठता है कि बहन मायावती जी 2009 के चुनाव के बाद एक बयान जारी किया था कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी किसी दलित से ही होगा परंतु मेरे परिवार से नहीं होगा। और सवाल यह भी उठता है कि जब उनके परिवार से नहीं होगा तो आकाश आनंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित तो किया। ये और बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद कुछ बोल्ड भाषण देने लग गए और बोल्ड भाषण देने के क्रम में वो इतना बोल गए कि बहन मायावती जी को बुरा लग गया और उन्होंने ये कहा कि आकाश आनंद जी अभी अपरिपक्व नहीं है, उनको जो है अनमैच्योर साबित करके उनको उत्तराधिकारी के लिए अलग कर दिया गया। बाद में फिर उनको पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिली है, साथ साथ घूम भी रहे। लेकिन पहले बहन मायावती जी के बगल में आकाश आनंद हुआ करते थे। अब 2 युवा का फोटो दिखाई दे रहा है उनके पोस्टर पर। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल कर रहे हैं लोग, ये दूसरा युवा कौन है? वो है ईशान आनंद, आकाश आनंद के छोटे भाई। और जब ईशान आनंद को तस्वीर लाई गई पार्टी के सामने, जब उनकी छवि आई, ये भी चर्चा चला कि जो युवा इकाई है उस युवा इकाई के प्रमुख होंगे ईशान आनंद। तो लोगों का दिमाग सीधे भाग के गया बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति के महारथी हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र तेज प्रताप यादव और छोटा पुत्र तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव एक विधायक जरूर हैं, लोग ये जानते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, लेकिन आरजेडी को चला कौन रहा है? तेजस्वी यादव। फैसले कौन ले रहा है?
तेजस्वी यादव। नेता कौन बना? नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम, सब कुछ कौन बना? तेजस्वी यादव। तो ये अपनी अपनी काबिलियत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की वही राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी अपनाने वाली है। ईशान आनंद हाईलाइटेड हो जाएंगे, पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में करेंगे और उनके सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, जो राजनीति की बाजीगरी है, सब कुछ ईशान आनंद करेंगे। आकाश आनंद जी को 2-3 साल से बहुजन समाज देख रही है और अभी तक किसी प्रकार का कोई चमत्कार, कहीं पर कोई सीट जिताने का श्रेय उनके हवाले नहीं गया है। जनता ने अभी तक उनको चुनकर असेंबली में भी नहीं भेजा है। हाँ, यह और बात है कि पार्टी घर की है तो आप जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बन जाइए, ये लोगों का आरोप है, ये परिवारवाद का। घर की पार्टी है, सबके सब कहेंगे कि सारा जो है मतलब पद उनका भतीजा और भाई को ही जाएगा, बाकी लोग नहीं है बहुजन समाज में। इस तरह के चर्चे तो होंगे, लेकिन यह चर्चा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी पिता मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, उनको भी विरासत में ही मिली। लेकिन उन विरासत को अखिलेश यादव जी ने प्रूफ कर दिया कि हम नेता बनने लायक हैं, हम नेता हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव से अलग हटकर उन्होंने पार्टी तैयार कर ली, सिंबल छीन लिया और चुनाव जीतकर भी दिखा दिया। क्या आकाश आनंद किसी स्टेट को लीड करके क्या बसपा को चुनाव जिता लेंगे? और रही बात ये कि ये जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ईशान आनंद की लॉन्चिंग हुई है, क्या ईशान आनंद को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा? और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में 5, 7, 10 विधायक ईशान आनंद अगर चुनाव जितवा लेते हैं, तब बताइए बसपा का असली उत्तराधिकारी कौन होगा? पूरे देश स्तर पर घूम घूम कर अगर ईशान आनंद युवाओं को जोड़ लेते हैं, तब बसपा का असली उत्तराधिकारी कौन होगा? ये फैसला बहुजन समाज के हाथों में जाएगा, आपके हाथों में जाएगा। बसपा किसके हवाले किया जाए? कारण बहन मायावती जी के मामले में कहा जाता है कि ये उम्र दराज हो चुकी है, महिला है, कहीं मतलब जा आ नहीं पाती है। लेकिन अगर ईशान आनंद नए जमाने के साथ जुड़कर घोषणा पत्र, जो भी अरविंद केजरीवाल की पैतरेबाजी है उस हिसाब से ये चलकर और पार्टी को ऊपर ले आते हैं, पार्टी को मजबूत कर लेते हैं, तो क्या यही बहुजन समाज सर्वसम्मति से ईशान आनंद को अपना उत्तराधिकारी मान लेगा बसपा का? चंद्रशेखर आजाद के लिए भी एक नई चुनौती सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तक ईशान आनंद जी ने अपना मुंह नहीं खोला है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फोटो वोटो तो बड़ा बढ़ चढ़ के खिंचवा रहे हैं। जो बैनर पोस्टर सब बदले जा रहे हैं। यहां तक ईशान आनंद जी कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं अपनी यूनिट को अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो उनका एक अलग सा स्टाइल होगा जो आकाश आनंद जी से अलग होगा। तो जाहिर सी बात है बसपा के लिए चुनौतियों भरा दिन सामने नजर आ रहा है। बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को लॉन्च करके फिर कदम पीछे किया, फिर कदम आगे किया, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं। ऐसे में अगर ईशान आनंद कुछ नया कदम उठाते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बढ़ोतरी होती है, उनकी जो है रिजल्ट अच्छा आता है, तो जाहिर सी बात है बसपा के नेता ही क्या कार्यकर्ता भी सब के सब एक आवाज में बोल देंगे कि ईशान आनंद जी को बसपा का अगला उत्तराधिकारी बना दिया जाए। लेकिन ये सब के सब अभी चर्चा है, अभी फैसला नहीं हुआ है। काबिलियत देखी जाएगी बहन मायावती जी के दोनों भतीजों में ही, और ये दोनों भतीजा क्या कर पाते हैं। आकाश आनंद जी से अभी तक किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं हुआ। ईशान आनंद लॉन्च किए गए हैं, अभी तक कोई बड़ा पद के लिए भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। स्टेज पर चढ़े, बगल में खड़े हो गए, फोटो खिंचवा लिए और आम जनता में यह चर्चा का विषय बन गया। इसका मतलब
निकाला जा रहा है कि बहन मायावती जी आकाश आनंद से संतुष्ट नहीं है, इसलिए ईशान आनंद जी को लाया। कुल मिलाकर अगला खबर क्या होगा यह लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।